शुभ्रा, एक बात बताओ। हाँ। तुम ये देख रही हो, अभी हम जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, धूप है, ठीक है। तो पहले तो इतना कोहरा होता था और इतनी हाँ, ठंडियां थी ना। अभी तुम्हें चेंज नजर आ रहा है हवा में? मौसम अच्छा है, स्वेटर निकल गया। नहीं, मैं पोल्यूशन वाइज बात कर रहा हूँ। तुम्हें हेज नजर आ रही है अभी भी? पोल्यूशन तो मुझे लग रहा है कम हुआ है। कम हुआ है। हाँ। बट अगर तुम अभी AQI मीटर चेक करो अपना, अच्छा, तो अभी भी 160 170 AQI है, क्या बात कर रहे हो? जो अभी भी हजार्डस है। जबकि बहुत क्लीन दिख रहा है इस टाइम पे, दिल्ली बहुत साफ सुथरा दिल्ली दिख रहा है। क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गई है 300 350 400 500 600 की, तो तुम्हें ये 160 70 हो बहुत सकता साफ है। लग रहा है, हाँ, ठीक है। ये हो सकता है, ये जबकि मैं मान सकती अगर हम हूँ। साइंटिफिकली देखें, टेक्निकली देखें, तो अभी भी हम हजार्डस में ही हैं। अभी भी हम जहरीली हवा ही सांस में ले रहे हैं। अच्छा, मैंने अभी कुछ दिन पहले न्यूज में देखा कि बॉम्बे में भी पोल्यूशन और हाँ, मुंबई में 300 प्रॉब्लम हो गई है। 300 AQI मुंबई में। मुंबई वालों को तो आदत भी नहीं होगी कि ये हुआ क्या हमारे साथ, जबकि वहाँ पे होना नहीं चाहिए, समंदर के बगल में है। समंदर है वहाँ, तो मतलब कंपैरेटिवली साफ सुथरा होना हाँ। चाहिए। पर वहाँ क्यों रहा है? वहाँ भी फैक्ट्रीज वगैरह है क्या? फैक्ट्रीज हैं, सब कुछ है यार। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको मिलकर के इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनती है। हाँ, ये अभी बात तो है। ज्यादा लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा बात भी नहीं हुई। जब डिबेट हो रहा था ना, हर की रोड डस्ट के बारे में बात हो रही थी, हाँ। वेहिकुलर पॉल्यूशन के बारे में बात हो रही थी, हाँ। बट एक बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। हालांकि उसके बारे में बात होनी चाहिए थी, जो है कि थर्मल पावर प्लांट्स की जो एमिशंस हैं। अच्छा। तुम्हें शायद पता ना हो, दिल्ली में भी, दिल्ली के अंदर, हाँ। दिल्ली शहर के अंदर पहले थर्मल पावर प्लांट हुआ करते थे। अच्छा। जो कि आखिरी थर्मल पावर प्लांट बदरपुर वाला 2018 में बंद हो गया, ओ। बंद कर दिया गया हाँ। पोल्यूशन की वजह से ही, अच्छा। ठीक है। और दिल्ली के अंदर अब गैस बेस्ड पावर प्लांट्स चलते हैं, थर्मल नहीं। थर्मल यानी जो कोयले से चलता है, हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ। और ये इसलिए किया गया ताकि पोल्यूशन कम हो, बट उसका कोई खास अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि दिल्ली NCR, अगर दिल्ली छोड़ दो और NCR देखो, तो वहाँ पे अभी बहुत सारी ऐसी पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे कि ये 36 के करीब हैं थर्मल पावर प्लांट्स, जो कि एक्टिव हैं, डिफंक्ट हैं, जो भी हैं, अलग अलग लेवल पे हैं, ठीक है। 19 ऐसे हैं जिनके अंदर वो सिस्टम, FGD का सिस्टम होता है बोलते हैं, जो कि PM 2.5 को कम करने के लिए यूज होता है, जो कि अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है। इसको बोलते हैं फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम। होता क्या है, जब भी कहीं पे आप थर्मल पावर यूज करते हो, कोल यूज करते हो पावर जनरेट करने के लिए, या कुछ भी फर्नेस चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें फ्लू गैस जनरेट होती है, जो कि उसकी चिमनी से निकलती है। देखते हो ना, काला काला धुआं निकल रहा होता है वो। और ये फ्लू गैस जब हवा में जाती है ना, तो ये 2.5 को बढ़ाने में सबसे ज्यादा इसका वो होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। और PM 2.5 वो पार्टिकल साइज है जिसको कि आपकी बॉडी नहीं रोक सकती, वो सीधा लंग्स में जाता है, सीधा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेंजरस वही है। और जब दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ती है ना सर्दियों में, तो सबसे ज्यादा मेन कारण PM 2.5 ही होता है, मेन कारण। PM 10 तो यहाँ फालतू का हो रहा है कि वो जब कौन थे केजरीवाल, तो इवन ऑड और क्या क्या उन्होंने कर हाँ, दिया तो था तब भी नहीं, गाड़ियों का। बात तो तब भी हो रही थी, तब भी थर्मल पावर प्लांट्स बंद किए थे 2018 में, जैसे मैंने बोला लास्ट बंद हुआ था। हाँ। वो भी NGT के और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे हुआ था। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, उन्होंने बोला है कमेटी बनाओ जो कि ये देखे कि ये जो दिल्ली NCR के अंदर जो बाकी थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो अभी भी चल रहे हैं, इनको कहाँ से, इनका क्या किया जाए, इनको शिफ्ट करके कहाँ भेजा जाए। क्योंकि देखो, अगर FGD है तो भी 100% नहीं कम कर देगा, ठीक है। तो पोल्यूशन तो करेगा ही करेगा। अगर कोल आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे पोल्यूशन होगा ही होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा। अब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करोगे, तो कम होगा पोल्यूशन। बट ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, वो इम्पॉसिबल है। इसीलिए जो अभी इंडिया का अभी कोशिश चल रही है ना, खास करके US के साथ और यूरोप के साथ भी जो एग्रीमेंट में बात चल रही है, जिसमें न्यूक्लियर पावर को यूज़ करने की बात हो रही है। हाँ। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, अभी जो हमने न्यूक्लियर पावर के सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला है, हाँ। उसका इम्पोर्टेंस यहाँ पे इसलिए है कि कल को हम लोग न्यूक्लियर पावर से बिजली जनरेट कर सकें और थर्मल पावर के ऊपर अपनी डिपेंडेंस ख़त्म कर सकें, ताकि कोल हमें जलाना ही ना पड़े।
अभी भी 55% पावर हमारी कोल से आती है, ठीक है। बाकी हमारी बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक से आती है, बट हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी हम हर कहीं बांध नहीं बना सकते। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज है, वहां पे आप उनको छेड़ भी नहीं सकते, हाँ, ठीक है। आप पहाड़ों पे कितने बना लोगे बांध, कुछ बना लिया, हर कहीं नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जबकि चाहिए, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, हमें और मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हमें आगे और ज़्यादा पावर चाहिए, इसकी 4 गुना 5 गुना 10 गुना पावर चाहिए जितनी अभी हम जनरेट कर रहे हैं। कहाँ से आएगी, कितने कोयला अगर आपको बंद करना है और आप आपकी ज्योग्राफी की वजह से आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, जहाँ पहाड़ है वही बना सकते हो ना, जहाँ जहाँ पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे ऐसा सरफेस है, एंडुलेटिंग सरफेस है रिवर का, आप खाली वही बना सकते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स। बाकी क्या करोगे, जहाँ आपके पास गैस डिपॉजिट है, थोड़ा गैस ले लिया कहीं से, खरीद लिया या खुद कर लिया। अल्टीमेटली यू विल हैव टू गो फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से जो पावर जनरेट होती है वो क्लीन होती है, वो हवा में कोई गंध नहीं मचा रही। उसका बस एक ही ड्रॉबैक है कि आप न्यूक्लियर मटेरियल यूज़ कर रहे हो टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू रन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको स्टोर करने की प्रॉब्लम होती है। तो हर सिक्के के दो पहलू हैं। अब पॉइंट वही है कि हमें इसको बैलेंस कैसे करना है, हाँ, बैलेंस कैसे करना है वो इशू है, और उसी पे काम करना पड़ेगा। बट इतना फॉर श्योर है कि वी हैव टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन थर्मल पावर टू डू एनीथिंग, कम करना ही पड़ेगा।